2017 के विधानसभा चुनाव में आपके बिरादर सुनील वर्मा ने आपको शिकस्त दी थी। क्या उसी तरह आज 2022 के विधानसभा चुनाव में आप शिकस्त देने का काम कर पाएंगे? किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कस्बे का मुद्दा है। आप जिस कस्बे में खड़े हैं, मैं जब से बड़ा हुआ हूं और क्षेत्र में जाता हूं तब से यही सुनने को मिलता है कि जो जिले की राजनीति है वो तंबोर कस्बे से ही शुरू होती है। इस कस्बे में सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत क्या है, ये आपको मालूम है? इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि जो भी बड़ी योजनाएं होती हैं या बड़ा काम होता है वो लहरपुर में ही सिमट कर रह जाता है। तंबोर कस्बा आज भी रोडवेज बस स्टैंड को तरस रहा है। लोगों की जरूरत है, लोग इसके लिए भटक रहे हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, बसें खड़े होने की जगह नहीं है। रोडवेज बस अड्डा लहरपुर और तंबोर दोनों जगह बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। सरकार बनने के बाद आप इस पर प्रयास करेंगे? प्रयास नहीं करेंगे, बनेगा। आपने तो आज आश्वासन दे दिया कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड बनेगा, लेकिन जो भी नेता आते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के बाद वो चले जाते हैं, फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं और विकास नहीं होता है, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन हाथ में। एक बार आखिरी बात कर लेते हैं। बस भैया, बस आखिरी बात कर लेते हैं। आप जब भी विधानसभा चुनाव लड़ते होंगे, आपके सामने जासमीर अंसारी जी सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार आपके साथ हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कहा जाता है कि तंबोर के आगे कोई सीमा नहीं है। इसको अगर लखीमपुर से जोड़ा जाए तो पुल बनने की वहाँ पर ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? दो काम यहाँ के लिए करेंगे, तीसरा काम जो आपने किया उसके लिए प्रयास करूँगा। मैं नफीस अहमद इस वक्त हाजिर हूँ अपने मूल निवास तंबोर कस्बे में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के लहरपुर विधानसभा के प्रत्याशी अनिल कुमार वर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लिए इनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या इनके मुद्दे हैं जिस पर ये वो वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई कि बड़ी मशक्कत के बाद आपको लहरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया है? इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो है हम उसको स्वीकार किए हैं। जो भी बात हुई है वो हमारे बीच में और तमाम लोगों के बीच में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में बात हुई है, उसको हम लोग स्वीकार किए हैं और उन्होंने हमको प्रत्याशी बनाया है। हम पूरी ताकत से दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके बिरादर सुनील वर्मा ने आपको शिकस्त दी थी। क्या उसी तरह आज 2022 के विधानसभा चुनाव में आप शिकस्त देने का काम कर पाएंगे? किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। पिछला चुनाव पूरा हिंदू मुसलमान पे चला गया था जी। केवल सुनील वर्मा ही नहीं, जो ऊपर से गिर टपके थे आपके बिस्वा में, आपके मिश्रिख में, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं आए। पैरासूट से उतरे, इतनी लहर थी कि बड़े बड़े दिग्गज अनूप गुप्ता जैसे लोग हार गए। आज वो स्थिति नहीं है, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। आज अभी आप कार्यक्रम में रहे यहाँ, इस कार्यक्रम में बहुत तायत लोग मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। पहले नहीं था। आज हमको खुशी है कि एक साथ बैठ रहे हैं सब, और इसलिए नहीं बैठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामों की वजह से। अब हमको बता दीजिए, रात में हिंदू बिरादरी के पास ज़मीनें हैं, हमारी बिरादरी के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, रात में सब खेत में, उनकी बीवी बच्चे घर में रह जाएंगे। बीवी बच्चे, अब तो स्थिति ये है कि हो सकता है बीवी बच्चे भी कहीं न चले जाएं। इसलिए अपना परिवर्तन चाहते हैं लोग ये चाहते हैं व्यवस्था बदले। 700 रुपये में धान बिक रहा है, 800 रुपये में धान बिका है। गन्ने की कीमत 5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाई सरकार ने। सरिया का दाम आप देख लें, डीजल 100 पार, पेट्रोल 100 पार, गैस 100 पार। ये कह रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे। जिस समय अठन्नी बढ़ती थी उस समय स्मृति ईरानी सर के ऊपर गैस सिलेंडर लेकर के आंदोलन करती थी। आज कहाँ स्मृति ईरानी है भाई, कहाँ चली गई? आज भी तो आंदोलन करना चाहिए। किस पेटीकोट में चली गई हमको बताओ भाई, कहाँ है? एक बार भी कहा उन्होंने महंगाई बढ़ी है सिलेंडर पे, एक बार भी कहा उन्होंने डीजल बढ़ गया। ये बहुत बड़ी
समस्या लोगों की 200 रुपया किलो कड़वा तेल सामान्य आदमी खा पाएगा? कहाँ से खाएगा? आप बताइए। जो सरकार काम कर रही थी, हम लैपटॉप दे रहे थे, हम कन्या विद्या धन दे रहे थे, हम समाजवादी पार्टी पेंशन समाजवादी पेंशन दे रही थी, बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज हिंदू और मुसलमान दोनों इसलिए नहीं, अपने पेट के लिए एक प्लेटफार्म पे खड़ा होगा और पूरी ताकत से दोनों मदद करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कस्बे का मुद्दा है। आप जिस कस्बे में खड़े हैं, मैं जब से बड़ा हुआ हूं और क्षेत्र में जाता हूं तब से यही सुनने को मिलता है कि जो ज़िले की राजनीति है वो तंबोर कस्बे से ही शुरू होती है। इस कस्बे में सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत क्या है, ये आपको मालूम है? इस कस्बे में खिलाड़ी अच्छे हैं जी, अच्छे प्लेयर हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस कस्बे में पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कस्बे में बिजनेस की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो बिजनेस चल रहे हैं उनको डेवलप होना चाहिए जी, ये सोच रहेगा। और आपको पता हो चाहे न पता हो, लहरपुर में हम जब एमएलए थे तो तहसील के पत्थर पे हमारे नाम लिखा है। लिखा नहीं लिखा, हम ही ने बनवाया उसको। तुम्हारा ये जो फायर ब्रिगेड है, सीओ ऑफिस है, हॉस्पिटल है, वो सब हमने बनवाया। इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि जो भी बड़ी योजनाएं होती हैं या बड़ा काम होता है वो लहरपुर में ही सिमट कर रह जाता है। तंबोर कस्बा आज भी रोडवेज बस स्टैंड को तरस रहा है। लोगों की जरूरत है, लोग इसके लिए भटक रहे हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, बसें खड़े होने की जगह नहीं है। रोडवेज बस अड्डा लहरपुर और तंबोर दोनों जगह बनेगा, इसमें कोई फट नहीं। सरकार बनने के बाद आप इस पर प्रयास करेंगे? प्रयास नहीं करेंगे, बनेगा। बनेगा? हमारा प्रयास नहीं होता। हम जिस चीज़ को ठान लेते हैं ना वो बनता है, बनेगा। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि एक वो भी बने बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम। दो चीज़ों पर हमारे दिमाग में है, ये बने यहाँ। कहा जाता है कि तंबोर के आगे कोई सीमा नहीं है। इसको अगर लखीमपुर से जोड़ा जाए तो पुल बनने की वहाँ पर ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पुल का वादा नहीं कर सकते, बड़ा काम है जी। और आपको शायद याद हो, चहलारी घाट का पुल आदरणीय मुख्तार साहब ने अपने जीवन में पूरा राजनीतिक जीवन में संघर्ष चहलारी घाट के पुल के लिए किया। जी। उनके अंतिम समय से पहले पुल तैयार हो गया। जी। हमारे चेयरमैन साहब ने इस मुद्दे को उठाया है अभी यहाँ, हमको जो मालूम हुआ, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे। ये बड़ा काम है, इसको हम आसान कह दें कि कल बन जाएगा, मुश्किल काम है। लेकिन जिस चीज़ के लिए प्रयास किया जाएगा, ये व्यक्ति जो मकान बना रहा है इसने प्रयास किया होगा, व्यवस्था किया होगा, तब आज ईंटा लग रही, बन रहा है। आपने तो आज आश्वासन दे दिया कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड बनेगा, लेकिन जो भी नेता आते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के बाद वो चले जाते हैं, फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं और विकास नहीं होता है, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन हाथ लगता है। अनिल वर्मा चुनाव हारने के बाद भी इस कस्बे से भी टच रहे हैं, कंटिन्यू आए हैं। चुनाव के बाद सैकड़ों घरों पे हम चाय पी के गए हैं और अगल बगल के जितने गांव हैं उन गांवों में भी हम चाय पी के गए हैं। ये कैसे कह दिया आपने कि नहीं आते हैं? हम साफ साफ कह रहे हैं। बंद कैमरे के सामने लोग कहते हैं, कैमरा छोड़िए, खुले कैमरे की बात कीजिए, खुले बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं लड़के चले गए। हम तो चुनाव हार के नहीं आए। बताओ भाई, आप लोग बताओ, चलो खड़े हैं, बताएं आप। 5 साल में आया हूँ। और एक चीज समझ लीजिए, जो जनता के बीच में आएगा वही जनता के हित की बात को सोचेगा, वही उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम करेगा। जो चुनाव जीत के लड़ेगा और चला जाएगा वो जनता की बात नहीं सोचेगा। चलिए एक बार आखिरी बात कर लेते हैं। बस भैया, बस आखिरी बात कर लेते हैं। आप जब भी विधानसभा चुनाव लड़ते होंगे, आपके सामने जासमीर अंसारी जी सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार आपके साथ हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे वो मित्र, राजनीति में व्यक्तिगत झगड़े नहीं होते। जहीर भी हमारे खिलाफ लड़े, सुन लीजिए, जहीर भी हमारे खिलाफ लड़े। हम दोनों एक साथ खड़े हैं और चुनाव के तुरंत बाद से हमारी इनकी कड़ी दोस्ती हो गई, हमारी उनसे भी दोस्ती हो गई। हालांकि हमारे संबंध पहले से भी थे,
चुनाव भी लड़ते थे, जहाँ मिलते थे तो बात करते थे, बैठते थे, उठते थे। तमाम बार हम एमएलए रहे, उसके बाद भी मैं उनके घर गया, वो चेयरमैन थे। संबंध नहीं खराब करना चाहिए, संबंध हमारे उनके सदैव अच्छे रहे हैं, आज भी अच्छे हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जी, बस इतना ही कहेंगे, इसके अलावा नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए कोई मैसेज? बता तो दिया जो हमको करना है। 2 काम यहाँ के लिए करेंगे, तीसरा काम जो आपने किया उसके लिए प्रयास करूँगा। उसमें हम जवाब नहीं दे सकते मंच पर, वो बड़ा काम है। चलिए, चुनावी माहौल में अपना कीमती समय देकर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।